आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त जो गया जिले का जो वरीय एसएसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनके कार्यालय के बाहर हैं। चूँकि जो मंगलवार के शाम जो उद्योगपति टिकारी के सतीश शर्मा, जिनका अपहरण कर लिया गया था और अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई, और ये सिटी एसपी के द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था, एसआईटी गठन किया गया था। तो लगभग 12 से 18 घंटा के अंदर टिकारी पुलिस ने इसमें सफलता पाई है और वो डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया, किंजर से बरामद कर लिया गया है। और पुलिस ने जो है इसमें जो मुख्य भूमिका जो महिला का है, मंजू देवी का, उनको, और जो साथ में सतीश मिश्रा जो 13 वर्षीय लड़का है, और उसके अलावा मंजू देवी के पति को कर लिया गया है। और पुलिस ने बेहतरीन तरीके से काम किया, और टिकारी पुलिस ने बेहतरीन तरीके से काम किया, और बहुत कम समय में 12 से 15 घंटे के अंदर में, और इस टीम में जो एडिशनल एसपी हैं मनीष कुमार और टिकारी एसडीपीओ गुलशन कुमार और जो लोग हैं, उन लोगों ने सफलता पाई है और बरामद कर लिया गया है। 2 से 3 लोग अभी फरार हैं और पुलिस लगातार छापामारी कर रही है कि इसमें जल्द से जल्द लोगों को गिरफ्तारी किया जाए। और इसमें आज जो है सिटी एसपी हैं और जो एडिशनल एसपी हैं टिकारी के, जो एसडीपीओ हैं गुलशन कुमार, उनके द्वारा ये गया में एसएसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उसमें क्या कहा जाएगा आपको विस्तार से जो तकनीकी पहलू है कि आखिर हत्या का कौन सा कारण रहा, किन वजह से उनकी हत्या कर दी गई। चूँकि एक जो गांव है, और तो इसमें हम आगे जाने का प्रयास करेंगे, और ये जो तकनीकी पहलू है केस का, और पुलिस ने कैसे अनुसंधान किया और कैसे इसमें सफलता पाई और कहाँ से डेड बॉडी बरामद हुआ, पुलिस को सूचना कब मिली, इन सारे बिंदुओं पर जो है गया के सिटी एसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और आपको विस्तार से उसका हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गया के वरीय एसएसपी जो हैं, वरीय एसपी के ऑफिस से धन्यवाद। ना तीन हुआ ये दिनांक 15 तारीख को संध्या में एक ईंट भट्टा जो संचालन करते हैं, रहने वाले रानीगंज के हैं, टिकारी थाना अंतर्गत, वो उनकी मिसिंग की एक सूचना मिली थी, और इससे संबंधित अगले दिन उनके लड़के के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया 16 तारीख को। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई टिकारी थाना में। और चूँकि मामला ऐसा था कि काफ़ी परिवार वाले इसमें ये थे, परेशान भी थे, तो हम लोगों ने तुरंत एक टीम गठित किया एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में, और सभी पहलुओं को देखा गया। और अनुसंधान के क्रम में और जांच के क्रम में पता चला कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो सतीश कुमार हैं, उनकी लास्ट जो बात हुई थी वो एक महिला से बात हुई थी। उसी को आधार बना के हम लोगों ने आगे अपने अनुसंधान को बढ़ाया, और बाद में एक मंजू देवी करके एक महिला हैं जो टिकारी में पोस्ट ऑफिस के पास रहती हैं, वहाँ से उन्हें हिरासत में लिया गया, और उनके साथ एक सतीश मिश्रा करके एक लड़का था, वो भी हिरासत में लिया गया। और जब पूछताछ हुई तो पूरे घटनाक्रम का पता चल पाया, और उसमें यही ज्ञात हुआ कि जिस दिन इनका ये मिसिंग गए थे 15 तारीख को शाम में, उसी दिन वो महिला के घर पे ये गए थे, और वहीं से इनकी हत्या करके एक बोलेरो इन्होंने हायर की, और उस बोलेरो से इसे लेके किंजर थाना क्षेत्र में वहाँ जाके इन्हें डंप कर दिया गया हत्या करके।
और इसमें जो हमारी टीम थी उन लोगों ने 4 लोगों की गिरफ़्तार किया। जो बोलेरो चला रहे थे वो ड्राइवर, उसके अलावा महिला, उसका पति और ये सतीश मिश्रा जो लड़का है। इसके अतिरिक्त इस घटना में 3 लोग और शामिल हैं जिनकी गिरफ़्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिरौती की भी मांग हाँ, इसमें एक परिवार की तरफ से ही सूचना दी गई कि 16 तारीख को सुबह में एक मैसेज उनके मोबाइल पे आया गया था और उसमें फिरौती की बात लिखी हुई थी, परंतु जो फिरौती की बात है वो अनुसंधान के क्रम में जो बातें पता चली है उसमें ये है कि ये डाइवर्ट करने के लिए ऐसे मैसेज दिए गए थे, चूँकि पर्पस यही था, चूँकि इनके इलिसिट संबंध थे उस महिला के साथ और उनके परिवार में एक उनकी लड़की भी संभवतः है, तो जो आगे अनुसंधान में और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, इसी की वजह से हत्या हुई। हत्या कहाँ पर की गई थी? अभी तक जो पूछताछ से ज्ञात हुआ है मंजू देवी के घर पे ही इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद गले दबा के और फिर बोलेरो पे लोड करके इसे ले गए थे वहाँ किंजर पे। इनका अवैध संबंध मंजू देवी के साथ था कि उनकी लड़की के साथ? अभी तक के पूछताछ से तो जैसा बात महिला स्वीकार करें कि उनके साथ इनका संबंध था, लेकिन और भी जो इसमें अक्यूज़ है उनका कहना है कि नहीं, दोनों के साथ संबंध था। बिल्कुल। मंजू देवी कितने बाल बच्चे हैं सर? उनके बच्चे हैं, उनके संभवतः 3 बच्चे हैं। यानी माँ और बेटी दोनों से संबंध था? हाँ, अभी तक की बात से तो यही स्पष्ट हुआ है। सतीश मिश्रा का भी कोई संबंध था महिला से? सतीश मिश्रा उस घर में रहता है और उसकी दोस्ती उस महिला से है, तो ये आप कह सकते हैं कि उसके संबंध हैं उस महिला से। सतीश मिश्रा या सतीश प्रसाद? नहीं, सतीश मिश्रा जो अभियुक्त है। सर, ये जो अभियुक्त है सतीश मिश्रा, ये पहले भी अपराध में शामिल रहा है क्या? हम लोग इसका पता कर रहे हैं, अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं जानकारी मिली है, बट उसकी छवि ख्याति अच्छी नहीं है। योजना बनाने वाला कौन है सर? कौन मुख्य योजना बनाने वाला? हाँ, इसमें मुख्यतः 2 आप सरगना, ये महिला मंजू देवी है और ये सतीश मिश्रा है। ये दोनों ने मिल के ही इस पूरे घटना को ये किया है, प्लान किया। कारण क्या रहा? संबंध था तो था? नहीं, संबंध तो था ही, बट आप जैसे महिला के साथ संबंध था और उसके बाद उससे आप आगे बढ़ गए घर पे, जैसे उसकी पुत्री भी थी घर में, तो जब उस चीज़ पे आप आगे बढ़ जाते हैं तो एक बदले की भावना जगी और उसी में घटना हुई है। सर, इसमें और लोग शामिल हैं क्या? मैंने बताया 4 की गिरफ्तारी हुई है, इसमें 3 लोग और हैं शामिल हैं जो पूछताछ से ज्ञात हुआ है और तीनों गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये मृतक जो है और ये महिला है, तो पैसा लेन देन का ही मामला है क्या इन दोनों के बीच में? देखिए, मैसेज तो किया गया था पैसे का, शायद इनके मन में रहा होगा, क्योंकि हत्या तो उन्होंने तुरंत कर दी, इनके दिमाग में रहा होगा कि चलो ये मैसेज करते हैं और उसमें इन्हें कुछ प्राप्त हो जाए, उस लालच रही होगी। बट प्रथम दृष्टया जो घटना हुई है वो इलिसिट अफेयर की वजह से ही हुई है। हत्या सर कैसे की गई है? हत्या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया है कि गले दबा के जो पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि गले दबा के हत्या करके फिर इन्होंने डंप कर दिया था। सर, ये मृतक जो सतीश शर्मा है सर, वो महिला को कुछ पैसा वगैरह भी दिए हुए था, इस तरह का बात आया क्या सामने? और ये अभी आगे के अनुसंधान में ज्ञात होगा। सर, इमामगंज थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, क्या इससे किसी शांतर हो गया यार, जरा सर हो गया। ये सर कह रहे हैं कि इसमें कुल 7 लोग आ गए। बिल्कुल 7 लोग। 7 लोग। 7 में सर मंजू देवी के पति, हाँ, और कोई है मंजू देवी के परिवार में? ये 2 लोग हो गए, उनके और सतीश मिश्रा हुआ एक, उसके रिलेटिव हैं सतीश मिश्रा के, और उनके जान पहचान के लोग हैं इसमें। अच्छा, मतलब आप जो 3 जो हैं वो सतीश मिश्रा के जान पहचान वाले। ये सर बोलेरो किनका था? और बोलेरो के चालक हैं, उनके मालिक, अभी तक के जो जानकारी हम लोग को मिली है उसके हिसाब से चालक जो है इसे हायर किया गया था पैसे का ये देके, और अभी तक शायद इस घटना के बारे में सिर्फ चालक को ही जानकारी थी। अच्छा, इसमें सर ये कहाँ से बरामद हुआ सर बोलेरो? बोलेरो ये जो चालक था उसी के पास से बरामद हुई है, टिकारी दरिया। कितना पैसा मिला था सर उसको? ये सब अनुसंधान का विषय है, पैसे तो मिले ही थे। ये हत्या 15 तारीख को ही हो गई थी क्या? हाँ, 15 तारीख को ही हो गई थी रात्रि में। जिस दिन मिसिंग हुआ तो उसी दिन हत्या कर दी गई। हाँ हाँ। ये बोलेरो मालिक का सर इसमें कुछ संलिप्तता नहीं आ रहा? अभी तक जो हम लोगों ने जांच पड़ताल हमारी टीम की है उसके हिसाब से अभी तक तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन आगे यदि कुछ मिलते हैं साक्ष्य तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ये जानना चाहूँगा साहब कि आपने बताया कि मंजू देवी और सतीश मिश्रा को उसी दिन आप लोगों ने कवर कर दिया, तो इनको ठिकाने लगाने सतीश मिश्रा मैंने उस दिन कवर नहीं किया गया था, अगले दिन हुआ था 16 तारीख को। जी, जब आपको सूचना मिली उस दिन कवर कर दिया, तो इन्हें ठिकाने लगाने का काम कौन कर रहा था इसके शव को?
आप समझे नहीं, 15 तारीख शाम की घटना है, उसी दिन उन्होंने डंप कर दिया था हत्या कर रात्रि में ही। और ये इंजन से आप ही 16 तारीख को जब हमारी टीम गठित हुई और इस पर काम हम लोग शुरू कर दिए थे, उसके बाद जब टीम हमारी काम की तब फिर बाकी सब कार्रवाई हुई। ये जो बाकी 3 अभी आप बता रहे अभियुक्त और हैं, तो उनकी भूमिका क्या है? सभी लोग, पे आप उन्हें कह रहे हैं कि ये आप- सभी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और कुछ योजना बनाने में भी शामिल हैं। जांच में ये भी पता चला होगा कि इनका आना जाना कहाँ से है उसकी। कई वर्षों से संबंध रहा है, जैसे तो कभी तक जानकारी है कि 4-5 साल से संबंध, और जब ले गया उसको बोतलों में डाल दिया, ले जाकर फिर उसको उन्होंने डंप कर दिया, वहाँ छुपा दिया ले जाकर। क्योंकि जो पकड़े गए हैं इनकी निशानदेही पे वो जगह लोगों ने ले गया वहाँ पे, ये अपने आप में पूरे अपराध को प्रमाणित करता है कि लोग घटनाकारी से शामिल थे और कैसे कैसे, तभी तो डेड बॉडी मिली। मंजू के घर से और जहाँ से सब बरामद हुआ, दोनों में क्या कितना दूर का डिस्टेंस है? उनका घर तो यहाँ पे है ना, टिकारी पोस्ट ऑफिस जी, और बॉडी तो 3 दिन बॉडी वहाँ होगा, कितना डिस्टेंस लगभग होगा? अरवल जिला तो फिर भी कुछ होगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कुछ होगा। वो 30-40 से 40 तो इसके मतलब यहाँ से हत्या करके बॉडी को कैरी करके वहाँ ले जाएंगे, बोलेरो तभी तो इस्तेमाल। और बीच में कहीं कोई उसका कोई जांच पड़ताल गाड़ी की नहीं हुई। ड्राइवर को, सब ड्राइवर को भी विश्वास में ले लिया घर में गया मारा था। गया ना। उसके बाद ड्राइवर को विश्वास में ले लिया गया था। तभी तो ड्राइवर को तो बोला गया कि आपको हायर करना है, किसी को ले आज की डेट में बिना और विश्वास जब वो आया तो फिर उसे भी लालच हो गई, उसमें शामिल हो गया। सर एक छोटा सा कि मतलब मंजू का घर जो है और उनका मृतक जो था उनका घर कितने दूर में दोनों के घर? क्योंकि मोटरसाइकिल जो आप बताया कि वो मिला था किला के पास, वो मोटरसाइकिल फिर उसी में से सतीश मिश्रा ने ला के यहाँ पे डंप कर वो दिया। जानबूझ को फरवाने के उस तरह से किया गया। ये सीधा वहाँ से आए और चले गए मंजू के घर पे, सीक्वेंस समझिए। हाँ वो बात हुआ, क्योंकि मोटरसाइकिल जब बीच में सतीश जो है वहाँ से आए और चूंकि कॉल तो उसी का था, महिला का था, उसी ट्रैप में वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद जब सारी चीज हो गए तो मोटरसाइकिल यहाँ डाइवर्ट करने के लिए यहाँ डंप कर दिया। वो और मैसेज जो हुआ वो सब डाइवर्ट करने के लिए। ये काफ़ी मतलब अच्छा काम हुआ है। 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने सारी जो भी चीज़ें हैं डिटेक्शन करके कार्रवाई करना, रिकवर करना। दुखद है कि हत्या कर दी थी, गलत बात है। सर अच्छा मेहनत किया आप लोगों ने। बाकी लोग पकड़ लेंगे सर। लोग हमारा बाकी दोनों लोग हैं।